टिल्लू एक छोटा सा गोल मटोल और हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा था। उसकी आंखों में हर वक्त शरारत और जिज्ञासा भरी रहती थी। वह सुराजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। लेकिन टिल्लू की सोच सीधी नहीं थी। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे सबसे खास बना दे। टिल्लू को किताबों से ज्यादा घड़ियाओं, रेडियो और पुराने खिलौने पसंद थे। वह उन्हें खोलता, जोड़ता, बिगाड़ता और फिर से बनाता। कई बार चीजें ठीक हो जाती और कई बार मम्मी की डांट पड़ती। मम्मी कहती, हे भगवान, ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? टिल्लू हंसकर बोलता, मैं टाइम हीरो बनूंगा मम्मी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था पिंटू। सीधा सादा, थोड़ा डरपोक, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। टिल्लू जहां बिना सोचे कूदता था, पिंटू वहां 10 बार सोचता था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई घड़ी की मीनार थी। लोग कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए कोई उधर नहीं जाता था। लेकिन टिल्लू को वही जगह सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन वह पिंटू को जबरदस्ती वहां ले गया। जैसे ही टिल्लू ने मीनार के अंदर लगी बड़ी घड़ी को छुआ, अचानक पूरी मीनार हिलने लगी। धूल उड़ने लगी और घड़ी के बीच से नीली रोशनी निकली। उसी रोशनी से एक चमकता हुआ गोल जादुई पहिया बाहर आया। एक गहरी आवाज गूंजी, जिसने समय के पहिए को छुआ है वही समय का रक्षक बनेगा। टिल्लू डरने के बजाय खुश हो गया। लेकिन तभी जमीन गायब हो गई और टिल्लू पिंटू दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां आसमान में घड़ियां तैर रही थीं, रास्ते घूमते रहते थे और समय आवाज करता था, टिक टिक टिक। वहां उनकी मुलाकात हुई घड़ी बाबा से। उन्होंने बताया कि समय का संतुलन बिगड़ चुका है। एक खलनायक कालध्वंस समय चुरा रहा है, जिससे बच्चों की हंसी, लोगों की यादें और खुशियां गायब होती जा रही हैं। टिल्लू को वही जादुई पहिया सौंपा गया। उससे वह समय रोक सकता था, आगे पीछे कर सकता था, लेकिन सिर्फ अच्छे काम के लिए। पहला ही मिशन था बच्चों की हंसी लौटाना। कालध्वंस ने एक पूरे शहर से हंसी चुरा ली थी। वहां सब उदास थे, बिना भाव के चल रहे थे। टिल्लू ने पहिया घुमाया और समय रोक दिया। उसने पिंटू के साथ मिलकर मजेदार हरकतें की, जोक्स सुनाए, खेल बनाए। जैसे ही समय चला, पूरा शहर ठाकों से गूंज उठा। कालध्वंस गुस्से में सामने आया। उसने टिल्लू को लालच दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना सकता हूँ। लेकिन टिल्लू ने मना कर दिया। कालध्वंस ने चाल चली और पिंटू को अतीत में फंसा दिया। पिंटू खुद को कमजोर समझने लगा। उस वक्त वो चाहकर भी समय नहीं बदला। उसने सिर्फ दोस्त का हाथ थामा और कहा, दोस्ती में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, साथ होना जरूरी है। उस पल समय खुद ही ठीक हो गया। आखिरी लड़ाई में कालध्वंस ने पूरा समय रोक दिया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। टिल्लू ने जादुई पहिया उठाया, लेकिन फिर उसने उसे जमीन पर रख दिया। उसने कहा, समय किसी का गुलाम नहीं, ताकत छोड़ना ही असली ताकत है। जैसे ही पहिया छोड़ा गया, समय फिर चल पड़ा। कालध्वंस गायब हो गया, शायद सुधरने के लिए। टिल्लू और पिंटू वापस अपने गांव लौट आए। मीनार फिर से शांत थी। टिल्लू अब भी शरारती बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक सच्चा हीरो था। ऐसा हीरो जो दिखावा नहीं करता। सीख, समय से बड़ा कुछ नहीं और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं।